याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। और रही बात ये बोलता मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, तो सुन नीतीश राणे, फरीद बोल रहा हूँ मैं, फरीद खान, तू आ मेरे को ना मस्जिद में नहीं, मैं तेरे को रोड पे मिलूंगा, 90 फीट पे आके मेरे को मार के दिखा तू। सरकार बीजेपी मेरे को मैडम से तकलीफ, अगर आप फरवरी में हमारे ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई होता तो हमने लेकर किया था। आज हमको ये नौबत देखना पड़ता, हमको मैडम से मिलना है साहब। मैडम से मिलेंगे सर, मैडम से मिलेंगे सर, आप मिल ले दो सर, हम देखो हमारी हम डीसीपी मैडम से मिलने जा रहे हैं। मैडम बैठी है, मिलने के लिए तुम्हारे हमने लेकर दिया है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, हम लोग को किया ना सर, यहाँ बोलो नहीं, बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, 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 संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पिछले वाले केस में भी एफआईआर नहीं है और केस में भी एफआईआर नहीं है, सबसे विरोधी है। अरे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, अरे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। नीतीश राणे डरता है, पुलिस को आगे करता है, नीतीश राणे डरता है, पुलिस को आगे करता है, सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, मोदी सरकार है, सरकार गिरफ्तार करो, 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 सरकार है, सरकार है। और आप देख रहे हैं न्यूज एनएसओ इंडिया। हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान का माहौल इतना गंदा कर दिया गया है कि जहां देखो वहां नफरत बोई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, और खास करके मुस्लिम कौम के लिए नफरत फैलाई जा रही है, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, जिसकी कोई औकात नहीं होती। अगर वो मुसलमान को बुरा भला कह दे, मुसलमान की बुराई कर दे, तो उसे हार फूल माला पहनाई जाती है, उसे जो है अच्छे से अच्छी पोज दी जाती है। और वही हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि अगर आप किसी दंगा करने वाले को देखो तो उसके कपड़े से पहचान लिए जाओगे। कभी वो बात करते हैं मंगलसूत्र की, तो कभी वो बात करते हैं नफरत। सबसे पहले शुरू की हमारे प्रधानमंत्री ने, और वही उनके चेले चपाटे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के जरिए जो है ये भेदभाव सारे डिपार्टमेंट में पहुंच गया है, न्याय प्रणाली से लेकर पुलिस स्टेशन से लेकर म्यूनिसिपैलिटी तक। जहां जाओ अगर मुसलमान हो तो उसके साथ इंसाफ नहीं होता, और अगर कोई गैर कौम का कोई भी हो उसके साथ फौरन उसकी एफआईआर लिख दी जाती है। हमारे यहाँ के
FIR लेने से मना कर दिया, लोगों को आने से मना कर दिया, धारावी में इतना बड़ा उधम हो गया, उस पर मैडम कुछ नहीं करती है, पर कुछ नहीं करती है। लेकिन मुसलमान अगर आप संविधान के तहत अगर वो FIR देने भी जाता है तो उसे रोका जाता है, उसे मना किया जाता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इस तरह का भेदभाव मुसलमानों के साथ किया जा रहा है? लेकिन जो बात आज एक संविधान पद पे रहने वाले नीतीश राणे ने जो कहा है मुसलमानों के खिलाफ, जो उसने कहा है कि मुसलमानों के मस्जिद में घुसकर मारेंगे, तू गली में आकर तो दिखा। ऐसे लोग कह रहे हैं कि खाली तू गली में आके दिखा, तुझे पता चलेगा कि मस्जिदें क्या होती है। क्यों आज आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या वजह है कि मुसलमानों के साथ दिन ब दिन जुल्म होता जा रहा है? क्यों उसको इस तरह से परेशान किया जा रहा है? मुसलमान का खून क्या इस हिंदुस्तान की आजादी में नहीं है? क्या मुसलमान इस हिंदुस्तान के नहीं है? आफाक भाई, यही तो तकलीफ है कि हमें संविधान पे भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से राज्य सरकार, केंद्र सरकार काम कर रही है, इस तरीके से अगर काम करती रहेगी तो मुसलमानों का संविधान से भी भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि हमने फरवरी में भी लेटर दिया था, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अपने हाथों को बांध कर रखे हुए हैं, नहीं तो जिस भाषा में वो बात करता है उससे कहीं आगे जाके बात कर सकते हैं। लेकिन वो बीजेपी के लोग जो बीजेपी में, उनको शर्म नहीं आती क्या? उनके ईमान मर चुके हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए विधानसभा में आवाज तक की नहीं उठाई जाती, उनका नाम तक की नहीं लिया जाता कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। उनकी गैरत मर चुकी है, उन्होंने अपने ईमान को बेच लिया है और बेईमानों का कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैंने आफाक भाई पहले भी कहा कि हजरत इमाम हुसैन के साथ में क्या हुआ, वो कब तक बर्दाश्त करेगी मुसलमान कौम? वो भी थे मुसलमान, और मीर सादिक, मीर जाफर हर जमाने में रहे और उनकी वजह से ये देने हम लोगों को, तो ये चलता रहेगा। हमें भरोसा है कानून पे, अगर नहीं होगा तो हम कोर्ट जाएंगे। चाहे मुसलमानों पर लिंचिंग हो या मुसलमानों को कहीं परेशान किया जाता है या वक्फ बोर्ड की बात आती है या रामगिरी का मसला हो, तो सबसे ज्यादा अगर किसी आवाज किसी की निकलती है, दिन अवैसी की निकलती है, वो संसद हो या सड़क पर हो या माइक पर हो, हर जगह उनकी आवाज मुसलमानों के लिए खड़ी होती है। और वही बात जब रामगिरी और नितिन राणे की बात आई कि धारावी का एक डेलीगेशन जो है DCP मैडम के पास जा रहा है अपना एक निवेदन देने के लिए, तो मुंबई अध्यक्ष यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ हाजिर हो गए और यहाँ पर उन्होंने सिचुएशन को समझने की कोशिश की और यहाँ पर वो DCP मैडम को धारावी में मुलाकात की है। सर क्या कहना चाहेंगे कि जो आज बातें हुई है, इस पर क्या लगता है कि जो शख्स जो है पुलिस को कहता है कि क्या कर लेंगे, मेरा बॉस जो है वो सागर बंगले पर है, ये कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे माहौल में कैसे आप पर इंसाफ आपको मिलेगा, ये हमें बताएं। देखिए, फरवरी के अंदर जो नीतीश नारायण ने जो किया था, उसके ऊपर जो हमने कंप्लेन की थी उसकी आज तक कोई भी पुलिस ने सुनवाई नहीं की है। और उसी कंप्लेन को लेते हुए और नई जो उन्होंने बदतमीजी की है कि मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, इस वाकये को लेके भी हम लोग बहुत, हमारा जो समाज है उसको बहुत ठेस पहुंची है। तो आपको किसी समाज के लिए ऐसी वक्तव्य नहीं करनी चाहिए। और यही सब मैसेज लेके हम आज वापस से DCP ऑफिस में पहुंचे हैं और उनको बताने के लिए कि ना आपने जूनी के ऊपर कुछ कंप्लेन की थी, आप कम से कम नई के ऊपर तो आप कंप्लेन कीजिए। हमें भी मैडम ने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपको यहाँ रोकूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, एक संविधान, कानून अलग अलग क्यों? अगर क्या बोलते हैं हमारे मौलाना कुछ कह देते हैं, वो शेर पढ़ देते हैं, तो उनकी जमानत 6-6 महीना, साल भर आज तक नहीं हुई, और वो खुले आम कहते हैं कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। इस पर क्या कोई कानून नहीं है? सारा कानून खत्म हो गया, उनके लिए कानून नहीं, हमारे लिए सिर्फ कानून है। देखिए, इसके ऊपर हमारे नेता इम्तियाज जलील साहब ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है सरकार को, और 5 दिन खत्म होने के बाद में हम औरंगाबाद से मुंबई तक एक तिरंगा रैली करने वाले हैं। तो हम अपना आक्रोश जारी रखेंगे पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और हमें यकीन है इस संविधान से, हमारी सरकारों से, कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। सर, मैं ये पूछूंगा आपसे, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो लोग मुसलमानों के वोट के हकदार बनते हैं, वो कहते हैं हमें मुसलमानों का वोट चाहिए, और वो लोग ना संसद में मुसलमानों का नाम लेते हैं बल्कि अल्पसंख्यक कहते हैं, और ना ही वो सड़क पर आकर कहते हैं। अगर कोई मामला होता है
तो वो सड़क पर रैली निकालते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए आवाज तक के नहीं निकालते। रैली तो बहुत दूर की बात, वर्षा गायकवाड़ की हम बात कर ले, अनिल देसाई सर की बात कर ले, वो FIR तो लेने गए थे लेकिन सड़क पर आकर खड़ी नहीं हुई, मुसलमानों के शाना बशाना खड़ी नहीं हुई, जबकि धारावी की तमाम आवाम जो है वो वर्षा गायकवाड़ की तरफ रहती है। देखिए, यही एक सोचने और समझने की बात है। जो कल तक हमारी खिलाफत करते थे, आज लोकसभा के अंदर यही मुसलमानों ने संविधान को बचाने के नाम पे जो वोट मांगा गया है, उसके अंदर सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये नहीं देखा कि कल कौन हमारे खिलाफ था, लेकिन हम फिर भी उनके साथ रहे सिर्फ संविधान को बचाने के लिए। लेकिन हमें क्या मिला? जब वक्फ बोर्ड का बिल आता है पार्लियामेंट के अंदर, जिनको हमने महाराष्ट्र से चुन के भेजते हैं वो वॉकआउट कर देते हैं, उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। चुनाव आने वाले हैं महाराष्ट्र में, फिर से इंशाल्लाह उन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। जब तक इस तरह से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, क्या ये एक संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई शख्स इस तरह कह सकता है? नहीं, ये गलत है गैर कानूनी तरीके से बात करना। जिस देश का प्रधानमंत्री ही मुसलमान के खिलाफ है तो उसके छोटे मोटे चिंटू मुंटू तो रहेंगे ही। ये लोग इसी तरीके से बोलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं और गलत तरीके से ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि बहुत हो गया। अभी नीतीश राणे वो छोटा सा आदमी इतना बड़ा बवाल करता है और हम लोग बर्दाश्त करते हैं। इनके ऊपर कई बार FIR हुई है, 30 से 40 FIR हो चुकी, पर इनको अरेस्ट नहीं किया गया। हमारी मांग है इनको FIR होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, किसी भी हाल में इनको अरेस्ट होना चाहिए। बहुत जरूरी। लेकिन कैसे, अब क्या करने जा रहे हैं? ये जो लेटर किसको देने जा रहे हैं आप? ये लेटर हम लोग DCP साहब को क्या होगा उससे जब नीतीश राणे आकर हमारे सीनियर की बेइज्जती कर जाता है, धारावी में बुरा भला कहता है और उसके मैडम जो धारावी में दंगा होता है उसके खिलाफ कुछ नहीं काम करती, तो अब क्या कर लेगी वो? देखिए कैसा है ना, हम लोग कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, ये लोग गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं। अगर हम लोग ने गैर कानूनी तरीके से काम करना चालू किया ना तो धारावी का वातावरण खराब हो जाएगा। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति है, इसके लिए हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और यह कानूनी कायदे तरीके से हम हमारा निषेध और विरोध कर रहे हैं। बस अब जरूरत पड़ने पर अगर लगा तो फिर अपने तरीके से भी हम लोग काम करेंगे। बर्दाश्त की सीमा बाहर होती जा रही है। क्या पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि ये इंसाफ मिलेगा आपको? अगर पुलिस प्रशासन को याद है कि उन्होंने जो शपथ लिया है कि हम देश के हर नागरिक को इंसाफ देंगे, तो हमें उम्मीद है कि वो लोग अपना कार्य करेंगे। अगर पुलिस को नहीं याद है तो आने वाले 3 दिन के बाद इम्तियाज जलील साहब हमारे अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नीतीश राणे ने जो अभद्र टिप्पणियां की, अभद्र बातें कही है, उसके खिलाफ धारावी के चंद नौजवान जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले। लेकिन धारावी पुलिस स्टेशन जो है वो उन्हें आगे नहीं जाने दे रहा है और बार बार देखिए किस तरह से यहाँ पर हालात हो रहे हैं। सरकार इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, नीतीश राणे को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नीतीश राणे को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, ताकि रसूल को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, ताकि रसूल को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नीतीश राणे को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नीतीश राणे को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, नीतीश राणे को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 शिंदे सरकार मुर्दाबाद, 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 शिंदे सरकार मुर्दाबाद। अभी हम यहाँ पे थोड़ा ये सोचे कि हम धारावी चौकी नहीं जा रहे हैं। हमने जैसा लेटर दिया है कि DCP मैडम के पास जाएंगे तो हम यहाँ से जाएंगे, हम माहिम यहाँ से DCP मैडम के पास जाएंगे। अगर वो नहीं है यहाँ पे तो हम वहाँ पे जाके और उन्हीं को लेटर देंगे। हमने फरवरी में लेटर दिया था, आज कितना दिन हो गया, उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, तो आगे हमको भरोसा नहीं है कि यहाँ से कोई कार्रवाई होगा। इसलिए हम DCP मैडम को वापिस जाके और लेटर देंगे और उनसे मांग करेंगे कार्रवाई करने का, क्योंकि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। नीतीश राणे ने मस्जिद में घुस कर मुसलमानों को मारने की बात की है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसको पुलिस हल्के में ले रही है
तो वो उनकी सोच है, मगर हम ये सोचते हैं कि ये मामूली बात नहीं, हम चौकी नहीं जा सकते हो, तुम विरोध नहीं कर सकते हो, हम इसमें कोई चीज नहीं कर रहे, हम सिर्फ डीसीपी मैडम के पास जाना चाहते हैं, हमको मेहरबानी करके कोई रोकने की कोशिश ना करें, हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। 10 से 12 लोगों को चौकी में इजाजत दिया गया है कि आप लोग 10 से 12 लोग आइए चौकी में, और हम उनके लिए एफआईआर लिखने के लिए तैयार हैं। अब चलते, अब सर होने वाला देखिए, हम कुछ नहीं हो पाया सर, पुलिस को बुरा भला कह गया, उनकी वाइफ को बुरा भला सर आज हम संविधान के तहत हम पुलिस चौकी पे जाके अपना हक मांग रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो 3 दिन के बाद इम्तियाज जलील आने वाले, फिर वो जो भी कार्रवाई कर। सर यही चीज हम आज हमारा अधिकार हम मांग रहे हैं, हमको रोका जा रहा है। हम देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है और सारे न्यूज चैनल भी। यही अगर दूसरे धर्म के लिए होता तो अब दंगे हो गए होते। सर अब तक दंगे क्या, अब तक उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, खाली वो रोड पे आते हैं और उनके घर भी गिरा दिया जाता है। ये तो सारी चीजें ये लोग करते हैं सर। आपको अफताब भाई, आपको बता रहा हूँ आपके माध्यम से, आप सब जानते हुए आपने पूरी चीजें क्लियर कर दिया, हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सारा भ्रष्टाचार सरकार के अंदर है। हमारे मुफ्ती सलमान अजारी साहब आज 7 महीने से जेल के अंदर है। कौन है? कोई जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई निकल के बोलने को तैयार नहीं है। हम जानते हैं कि अभी भी हमको लॉलीपॉप मिला है, चौकी जो बुलाया जा रहा है लॉलीपॉप है मुसलमानों को, और कितने शान से चुपचाप निकलना पड़ता है। नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, हमारा कहीं कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। क्योंकि हम जो नीतीश राणे बोला है मस्जिद में घुस के मारने का, ये बहुत बड़ी बात है। मुसलमान सोया हुआ है, समझ नहीं रहा है। आज जो बोल रहा है मस्जिद में घुस के मारने के लिए, ये बोलो कि अल्लाह के घर में घुस के मारने की बात कर रहा है। ऐसा बोलने वाले को कोई कार्रवाई नहीं। मुफ्ती सलमान अजारी साहब ने, लेकिन जिसको आपने वोट दिया है, जो आपकी जिम्मेदारी ली है, उनकी जुबान क्यों बंद है? उनकी जुबान इसलिए बंद है कि सब राजनीति खाली मुसलमान पे हो रहा है, सिर्फ मुसलमान पे राजनीति हो रहा है। कहाँ है वर्षा गायकवाड़, अनिल देसाई कहाँ है? ये हमारे जैसे वोटर जो देखे एमपी, हमने जो एमपी में भरपूर उनको वोट दिया, हमने एमपी में भरपूर वोट दिया, तो इसलिए वो जानते हैं कि मुसलमान जाएगा कहाँ। बीजेपी को तो मुसलमान वोट देता नहीं है, और इनको मजबूरी हमको वोट देने का है। तो ये हमारे लिए कभी नहीं बोलेंगे, हमारे भाइयों के उतरना पड़ेगा, हमारे लोग को ही उतरना पड़ेगा। आपका भाई दर्द है ना, दर्द बहुत है, दर्द काफी है बेखुदी के लिए। कौन मरता है किसके लिए? हम तो जिंदा बस अपने नबी के लिए। इंशाल्लाह हम कामयाब हो गए। तो देख सकते हैं कि ये तमाम लोग जो यहाँ पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उनको धारावी पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आप धारावी पुलिस स्टेशन आइए, और वहाँ आने के बाद हम आपकी एफआईआर लेंगे, और ये एफआईआर होगी या नहीं होगी ये तो वहीं पता चलेगा। लेकिन ये सारे लोग जो है खामोशी के साथ धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर अफसर के कहने पर उनका मान रखते हुए वो यहाँ से जा रहे हैं, धारावी पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माहौल जो है वो बहुत गर्मा चुका था, लेकिन वो माहौल आहिस्ते आहिस्ते जो है वो ठंडा किया गया है। तो ये धारावी का माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को डिटेन करने के लिए वैन भी आ चुकी थी, लेकिन अगर धारावी के ये लोग समझदारी से काम नहीं लेते तो शायद इन्हें डिटेन कर लिया जाता। और ये सिर्फ मान इसलिए है कि धारावी पुलिस स्टेशन के सीनियर अफसर ने बड़े प्यार से इनसे कहा कि आप धारावी पुलिस स्टेशन आ जाइए, हम आपकी एफआईआर ले लेंगे, और उन्हीं का मान रखते हुए ये सारे लोग जो हैं आप देख रहे हैं कि धारावी पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, और वहां जाने के बाद देखेंगे कि ये एफआईआर लेते हैं या नहीं लेते हैं। वैसे भी कई एफआईआर हुई है, उससे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या होता है ये हमें देखने वाली बात है। सर, नीतीश राणे धारावी में आकर हमारे सीनियर को पता नहीं क्या क्या कहकर गया, उनकी बेइज्जती क्या वो हम बर्दाश्त नहीं कर सके। उसके खिलाफ भी हमने एसीपी से लेकर कमिश्नर तक के मैं खुद हम लोग गए थे, लेटर डाल कर आए कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज भी मुसलमानों के खिलाफ जो उसने बातें की उस पर भी एफआईआर करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस खुद एफआईआर नहीं ले रही है। क्यों इस तरह से कानून हो रहा है? नहीं, हमें इसका आश्वासन दिए मैडम ने आज कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए हमें पुलिस प्रशासन के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई लेगी। सर, उनके बॉस तो सागर बंगले में बैठे हुए हैं। देखिए, अभी बॉस कहाँ बैठे हैं मैं उससे नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे बॉस हैदराबाद में बैठे हैं। जिस दिन वो मुंबई आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो क्या वो धारावी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जब
मैं आप लोगों को आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूं कि बहुत जल्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई आ रहे हैं और इस सारी बातों को आगे बढ़ाएंगे वो इंशाल्लाह। कि हमने उद्धव साहब ठाकरे को और शरद पवार साहेब और जितने भी यहाँ के नेता है सबको हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट दिया और उन्होंने हम लोग के खिलाफ कुछ बोलते हैं, हम लोग पे कुछ होता है तो कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? खाली आपको हमारा वोट ही चाहिए, हमारा साथ खाली चाहिए और हम लोग के खिलाफ कोई बोलता है, नीतीश राणे आके कुछ भी बोलता है, हमारे मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। तो आपके नेता कहाँ हैं? तो हमारे नेता तो सो रहे हैं, हम इसलिए उनको जगाने चाह रहे हैं। ईमान खत्म हो गया उनके माध्यम से, या ईमान सिर्फ कुर्सी है उनकी? ईमान उनका कुर्सी रहा, उनको और कुछ नहीं आता, खाली उनको पैसे की हवस है और अपनी कौम की इलेक्शन दिखाई देगा तो सड़कों पे नजर आएंगे, सड़कों पे नहीं जाते। मुसलमानों का मामला हो तो घर में सोएंगे। जी जी, मैं यही डिमांड है कि आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग की आँख खुले और वो लोग जागे और आके हम लोग का साथ दे आंदोलन में। मैं यही चाहता हूँ आप लोग कुर्सी मत कैसे साथ देंगे? सरकार तो उनकी है ना, वही लोग तो जाके गले में हाथ डाल रहे हैं। तरीके से आप काम करेंगे तो आने वाले इलेक्शन में हम आपको जवाब देंगे इसका किस तरीके से काम करना है। ये आप संज्ञान में ले अपने, ये तो हमको भी आता है किस तरीके से काम करना है। मैं नगर सेवक से विनती कर रहा हूँ कि आप एक्शन लीजिए, आप हमारा साथ दीजिए, कम से कम आते कुछ नहीं कर सकते, लोगों के साथ में जुड़िए। सर मेरे को आपके न्यूज नेशन के माध्यम से ये बोलने का है कि जो बार बार नीतीश राणे बयानबाजी कर रहा है सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, मैं ये नीतीश राणे को ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी प्रतिमा शिवाजी महाराज की गिरी, ये उस पे क्यों बयान नहीं देता? ये उनकी सरकार थी ना? उनकी सरकार थी, मगर शिवाजी महाराज तो सबके ही है ना। ये खाली ढोंग रह जाता है कि हम हिंदू है, क्या शिवाजी महाराज हिंदू नहीं थे? ये उनके लिए बात नहीं करता। और रही बात ये बोलता मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, तो सुन नीतीश राणे, फरीद बोल रहा हूँ मैं, फरीद खान, तू आ मेरे को ना मस्जिद में नहीं, मैं तेरे को रोड पे मिलूंगा, 90 फीट पे आके मेरे को मार के दिखा तू। धारावी करके उम्मीद लगी हुई है कि शायद ही MIM ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के लड़ेगी और मुसलमानों का साथ देगी और संसद तक जो आवाज पहुंचानी है वो पहुंचाती रहेगी। लेकिन देखना यह है कि कानून अपना हक कब अदा करती है, कानून कब उन पर कार्रवाई करती है, कानून कब जो है उनको जेल में डालती है या नहीं डालती है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NS इंडिया।